राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो कल हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखे थे, आप लोगों ने देखा बहुत अच्छे से। और आज भी हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे मात्र 20 मिनट में। 10 मिनट में 50 प्रश्न और 4 पेज हमने कल देखा था। 4 पेज में मैंने बताया था कि 100 प्लस क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ तक हमने कल देखा था ना, अभ्रंश में स्वरों की संख्या यहीं पे ब्रेक किया था, 8 होती हैं। तो अब 5वां पेज हमारा अगला है। अब अगले पेज से हम देखेंगे। तो क्लास को आप लोग एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी थे। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे। तो ध्यान देंगे, कुतुबन के गुरु शेख बुरहान। घुड़सवार कैसा शब्द है? तो घुड़सवार यौगिक शब्द है। कैसा? यौगिक। तो ध्यान देंगे, घुड़सवार यौगिक शब्द है। इसके बाद है पितृण। पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृ प्लस ऋण पितृण। और संधि कौन सी है? तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। पितृ प्लस ऋण पितृण। फिर है नागार्जुन का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? तो इनका पहला काव्य संग्रह था चना जोर गरम। मैथिली में लिखा था इन्होंने। तो पहला काव्य संग्रह चना जोर गरम। इसके बाद एक शब्द है अभ्यस्त। क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अभ्यस्त ऐसे ही तो होता है, जब थ दे देगा अभ्यस्त थ तो वो गलती हो जाएगा। अभ्यस्त सही है। इसके बाद है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसके बाद है दिल्ली दरबार दर्पण। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो ये निबंध है भारतेंदु जी का, दिल्ली दरबार दर्पण। फिर है तू तुम आप। ये कैसे सर्वनाम है? तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तू तुम आप। इसके बाद गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया गया है? तो गोरखनाथ को पुरानी हिंदी का कवि स्वीकार किया जाता है। तो गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो पुरानी हिंदी के कवि। फिर कहानी है आखिरी नाम अल्लाह का। ये किसकी कहानी है? तो ये लता शर्मा की कहानी है, आखिरी नाम अल्लाह का। तो आखिरी नाम अल्लाह का कहानी लता शर्मा। इसके बाद एक वाक्य है, पूछा गया है कि वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। कि एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। तो ये सही वाक्य है, एकदम शुद्ध है कि एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। फिर है प्रबंध मंजरी। ये संस्मरण है, किसका है? तो ये पदम सिंह शर्मा का संस्मरण है, प्रबंध मंजरी। प्रत्यक्ष में समास कौन सा होगा? तो प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अष्टछाप में सबसे बड़े कवि कौन है? तो अष्टछाप में सबसे बड़े कवि हैं कुंभन दास। 8 कवि कुल हैं, सबसे छोटे कृष्णदास और सबसे बड़े कुंभन दास। कुंभन दास के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो ध्यान देंगे, सबसे बड़े कुंभन दास थे। गुल की बन्नो कहानी किसकी है? तो धर्मवीर भारती की कहानी है गुल की बन्नो। इसके बाद है पावक। पावक किसका पर्याय है? तो पावक, पावक आग का पर्याय है। किसका? आग का, याद रखेंगे। इसके बाद एक कथन है और पूछा गया है, किसका कथन है? कि निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण यह है कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी शक्तियाँ उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। तो बस पहली लाइन याद रखनी है कि निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवादी विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। ये कहने वाले कौन है? तो ये हमारे मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ये कथन कहते हैं कि निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवादी विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। इसके बाद पूछा गया है कि केशव ने रामचंद्रिका में
कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो ध्यान देंगे, केशव की रामचंद्रिका में 125 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। कितने प्रकार के छंदों का? 125 प्रकार के, तो याद रखना है। इसके बाद कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास। हकीकत क्या है? तो हकीकत में परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। सूफियों में हकीकत क्या है? तो हकीकत में उन्हें परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। फिर है अंतरंग। अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग का विलोम बहिरंग होगा। फिर है देव प्लस इंद्र क्या होगा? तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र होगा। और देवेंद्र में संधि कौन सी है? तो गुण संधि है। तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देवेंद्र में संधि गुण संधि। मानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो मानस का सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कांड है बाल कांड और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। फिर है बाघ। ये लंबी कविता है, किसकी है? तो केदारनाथ सिंह की है बाघ। देवदारू निबंध है, किसका निबंध है देवदारू? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है देवदारू। फिर नाटक एक दृश्य काव्य है, ये किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि नाटक एक दृश्य काव्य है। तो बच्चन सिंह कहते हैं कि जी नहीं, नाटक दृश्य और श्रव्य काव्य है, दोनों है, दृश्य और श्रव्य। तो ये बच्चन सिंह कहते हैं और दृश्य काव्य केवल शुक्ल जी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि केशव की कौन सी रचना है जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है? तो वो है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशवदास की आध्यात्मिक पुस्तक है और ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। इसके बाद है सरा और बेसरा। ये किस धर्म के घटक या संप्रदाय हैं? तो सरा और बेसरा ये इस्लाम धर्म के घटक या संप्रदाय हैं, सरा और बेसरा। फिर है एक कहानी तर्पण। किसकी कहानी है तर्पण? तो तर्पण कहानी है चंद्रकिशोर जायसवाल की। एक नाटक है दर्पण। दर्पण नाटक लाल का है और तर्पण कहानी जायसवाल की है, जो लिखते हैं खट्टे नहीं अंगूर। इसके बाद एक वाक्य दिया गया है, पूछा है ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि शब्द केवल संकेत हैं। तो ये शुद्ध वाक्य है। गलती कब होता पता है? शब्द केवल संकेत मात्र है। तो केवल मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं होता, तो शब्द केवल संकेत है, ये हमारा शुद्ध है। फिर है हरिश्चंद्र जीवनी। ये लेखक कौन है इसके? तो हरिश्चंद्र जीवनी के लेखक शिव नंदन है, ध्यान देंगे। चौल लड़ी में समास कौन सा है? तो चौलड़ी, चार लड़ियों की एक विशेष माला होती है चौलड़ी, तो चौलड़ी में बहुव्रीहि समास है। फिर एक पंक्ति है कारी अंधियारी बिजली चमके। ये पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की है कि कारी अंधियारी बिजली चमके मीराबाई। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। कौन सा है कालिदास का प्रिय अलंकार? उपमा। और कारी अधियारी बिजली चमके पंक्ति मीराबाई। फिर एक कहानी है मन की चंचलता। पूछा गया किसकी कहानी है भाई मन की चंचलता? बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है। तो ये माधव प्रसाद मिश्र ने लिखा है मन की चंचलता। तो मन की चंचलता कहानी माधव प्रसाद मिश्र। वह कौन से पहले संत हैं जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो वो हैं गुरु नानक। गुरु नानक हैं जो सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाए थे। फिर इसके बाद एक प्रश्न है कि आश्रय की वे चेष्टाएं जो हृदयगत भावों को सूचना प्राप्त करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं अनुभाव। तो आश्रय की वे चेष्टाएं जो हृदयगत भाव की सूचना प्राप्त करें क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। फिर पंक्ति है अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरज की छाया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये गोरखनाथ की है कि अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरस की छाया, गोरखनाथ। इसके बाद बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन हैं? तो जैनेंद्र हैं।
हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले प्रथम कथाकार कौन है? तो जैनेन्द्र हैं। इसके बाद मृगावती जो कुतुबन ने लिखा है उसका नायक कौन है? तो मृगावती का नायक राजकुमार है। मृगावती कब लिखे थे? 1503 में। रस रतन रचना है किसकी है? पुहकर कवि की है रस रतन। आग बबूला ये कैसा शब्द है? तो ये यौगिक शब्द है आग बबूला। युगधारा किसकी रचना है? तो नागार्जुन का है। युगाधार सोहनलाल द्विवेदी और युगधारा नागार्जुन। इसके बाद दिया है अमरूद, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो मैंने वाक्य शुद्धि वाले टेस्ट में दिया था इसको अमरूद को। कई लोग अमरूद में छोटा ऊ लगा दिए थे रॉ पे। बस ध्यान देना है अमरूद में रॉ पे बड़ा ऊ रहेगा, छोटा ऊ नहीं रहेगा। तो अमरूद तब जाके हमारा ये शुद्ध होगा। फिर प्रपद्यवाद का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रपद्यवाद का प्रकाशन हुआ 1956 में। कब हुआ प्रपद्यवाद का प्रकाशन? 1956। लीलावती निबंध है किसका निबंध है? तो भारतेंदु जी का निबंध है लीलावती। संबंधवाचक सर्वनाम है कौन से? तो जो और सो। जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी कहते हैं कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। इसके बाद एक कहानी संग्रह है जिन दिन देखे वे कुसुम। ये किसका है कहानी संग्रह? तो ये लता शर्मा का है। जिन दिन देखे वे कुसुम किसकी कहानी? लता संग्रह, लता शर्मा। और एक पंक्ति है जिन्हें दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, पंक्ति बिहारी की है, कहानी लता शर्मा का। फिर एक वाक्य शुद्धि से प्रश्न है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। जी हाँ पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। फिर है शिकार। शिकार संस्मरण किसका है? तो श्री राम शर्मा का है। शिकार संस्मरण श्री राम शर्मा। फिर है बेकाम। बेकाम में कौन सा समास है? तो बेकाम में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है बेकाम में? बिना काम का अव्ययी भाव समास है। इसके बाद है मीराबाई की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी ब्रज मिश्रित राजस्थानी। तो मीराबाई की भाषा याद रखेंगे ब्रज मिश्रित राजस्थानी। उत्तर रामचरितम नाटक किसका है? तो भवभूति का नाटक है, करुण रस प्रधान है उत्तर रामचरितम। इसके बाद कहानी है खोई हुई दिशाएं। ये किसकी कहानी है? तो ये कमलेश्वर की कहानी है खोई हुई दिशाएं। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक कृषाणु। कृषाणु किसका पर्याय है? तो कृषाणु आग का पर्याय है। इसके बाद एक कथन है कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेके राजा पर्यंत सभी पे कविता हो सकती है। ये किसका कथन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेके राजा पर्यंत सभी पे कविता बन सकती है। इसके बाद हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो केशव दास हैं। ये हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य हैं। एक पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पूछ सकती हूँ या टेस्ट में दे सकती हूँ कि यह सिर नवे न राम को। ये पंक्ति किसकी है? तो ये चरण दास की पंक्ति है, यह सिर नवे न राम को। गाथा सप्तशती कविहाल की रचना है, इसकी भाषा पूछा है। तो गाथा सप्तशती की भाषा है प्राकृत। क्या है गाथा सप्तशती की भाषा? प्राकृत। इसके बाद प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित है? तो ये प्रकाशित है विशाल भारत में। हजारे जी का उपन्यास है और किस में प्रकाशित है? विशाल भारत में। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। फिर है सत्यवती कथा जो ईश्वर दास ने 1501 में लिखा है। नायक कौन है इसका? तो ऋतुपर्ण है। इसका नायक ऋतुपर्ण। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। मानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बाल कांड है मानस का सबसे बड़ा कांड।
एक रचना है सतरंगे पंखों वाली। ये किसकी रचना है? तो ये नागार्जुन की रचना है, सतरंगे पंखों वाली। तो सतरंगे पंखों वाली रचना नागार्जुन, ध्यान देंगे। इसके बाद है अकाल में सारस। इस पे साहित्य अकादमी मिला है, हल्के में नहीं लेंगे रचना को। किसकी है? केदारनाथ सिंह की। ये भी पूछा जा सकता है कि केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? तो अकाल में सारस पे। एक निबंध है कालिदास की लालित्य योजना। ये किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, कालिदास की लालित्य योजना। इसके बाद है नाटक दृश्य एवं श्रव्य दोनों काव्य है। ये कहने वाले कौन हैं? तो ये कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। ये कहते हैं कि नाटक दृश्य एवं श्रव्य दोनों। अभी हमने देखा कि दृश्य शुक्ल जी कहते हैं और दोनों बच्चन सिंह कह देते हैं। इसके बाद देखिए कि प्रेमाख्यान काव्य परक रचना में कौन सी रचना प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? ये यूथ में मिलेगा, तो ये रसरतन है। यूथ के भी जितने कठिन वाले क्वेश्चन हैं वो सब इस डायरी में आपको मिलेंगे। तो प्रेमाख्यान परक काव्यों में कौन सी रचना प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? तो वो पुहकर की रस रतन है। फिर है पंच सखा नामक भक्ति संप्रदाय भारत के किस प्रांत में गठित हुआ? तो पंच सखा नामक भक्ति संप्रदाय गठित हुआ उड़ीसा में। कहाँ गठित हुआ पंच सखा नामक भक्ति संप्रदाय? उड़ीसा में। पन्नाधाय एकांकी है। किसकी एकांकी है पन्नाधाय? तो पन्नाधाय एकांकी चतुर्सेन शास्त्री की है। पन्नाधाय एकांकी चतुर्सेन शास्त्री। फिर एक वाक्य शुद्धि से प्रश्न है कि उसके चाचा के लड़की हुई है। तो ये सही है। ये पता है कब गलती होता है? जब लिखा रहता है उसके चाचा को लड़की हुई है तो गलती रहता है, लेकिन उसके चाचा के लड़की हुई है ये हमारा शुद्ध वाक्य है। एक जीवनी है बाबू राधा कृष्ण दास। तो बाबू राधा कृष्ण दास नाम से जीवनी लिखने वाले कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जीवनी है और वो भी शुक्ल जी लिख दिए तो ऐसे ही महत्वपूर्ण हो गई। तो बाबू राधा कृष्ण दास जीवनी शुक्ल जी ने लिखा है। सतखंडा में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। 7 खंडों का एक महल सतखंडा। तो सतखंडा में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधव सप्रे की है। अभी हमने मन की चंचलता देखा था माधव प्रसाद मिश्र का, और एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे। फिर इसके बाद है कि ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी और दाबिस्तान मज़ाहिब में किस कवि के बारे में उल्लेख मिलता है जिनके जन्म व मृत्यु के संबंध में सटीक जानकारी नहीं मिलती? तो आईने अकबरी अबुल फजल की और दाबिस्तान मज़ाहिब में कबीर के जन्म व मृत्यु के संबंध में जानकारी मिलता है, जिनके बारे में कहीं और सटीक जानकारी नहीं दिखती है। फिर एक कथन है, पूछा गया शुक्ल का ये कथन किसके लिए है? कि इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई हैं कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो शुक्ल ने रहीम के लिए कहा है कि इनकी रहीम दास की उक्तियाँ ऐसी लुभावनी थी कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। फिर पंक्ति है, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। पूछा गया है किसकी पंक्ति है? तो रहीम दास की पंक्ति है कि मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश रहीम दास। इसके बाद है कबीर के पिता का नाम क्या था? तो कबीर के पिता का नाम नीरू या अली था। फिर सूफियों में मारिफत क्या है? तो मारिफत जब आत्मा का परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य हो जाती है तो उसे मारिफत कहते हैं। कुतुबन किसके आश्रित थे? तो कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावती की भाषा क्या है? तो मृगावती की भाषा अवधी है। पीलापन कैसा शब्द है? तो यौगिक शब्द है पीलापन। देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव प्लस ईस मिलेगा तो देवेश बनेगा, और देवेश में दीर्घ संधि है, सॉरी गुड़ संधि है। अ और ई मिल के ए बना ना, तो गुड़ संधि है देवेश में, तो देव प्लस ईस देवेश।
फिर है शुद्ध शब्द है एक आगामी, तो ध्यान देंगे अगामी नहीं होता है, आगामी होता है। तो वर्तनी शुद्धि में ध्यान देना है कि आगामी सही है। फिर प्रश्न है कि नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त है? तो नकेनवाद प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयुक्त है। किस काव्यधारा के लिए? प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। इसके बाद प्रश्न है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये निबंध है। किसका निबंध है? तो ये निबंध भारतेंदु जी का है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। फिर है सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? तो सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। हिंदी में 8 कारक, संस्कृत में 6 कारक और सर्वनाम में 7 कारक। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक। फिर है यमक सतसई के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वृंद सतसई भी वृंद ने लिखा है और यमक सतसई भी वृंद ने लिखा है। फिर पंक्ति है कि महुअर बुझई कुसुम रस कब कला सुछैल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की पंक्ति है कि महुअर बुझई कुसुम रस कब कला सुछैल। इसके बाद कहानी संग्रह है हम आज़ाद हो गए। ये किसका कहानी संग्रह है? तो चंद्रकिशोर जायसवाल का है, हम आज़ाद हो गए। तर्पण भी हमने देखा था, हम आज़ाद हो गए, ये भी है। फिर एक वाक्य शुद्धि का है उदाहरण कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो ये बिल्कुल शुद्ध है कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये क्या है? शुद्ध है। फिर है प्राणों का सौदा, ये संस्मरण है। किसका है? तो श्री राम शर्मा का संस्मरण है प्राणों का सौदा। आपाद मस्तक में समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास है। फिर है गाहा सतसई में किसका वर्णन है? तो गाहा सतसई में राधा कृष्ण का वर्णन है। गाहा सतसई में किसका? राधा कृष्ण का। प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ लिखी हैं। कौशिक ने 200 और प्रेमचंद ने 300। तो प्रेमचंद की कुल कहानियाँ 300 हैं। फिर है बदबू। बदबू किसकी कहानी है? तो बदबू शेखर जोशी की कहानी है। कोसी का घटवार, बदबू, दाज्यू, मेरा पहाड़, ये सब कहानियाँ शेखर जोशी की, अच्छे कहानीकार हैं, गलता लोहा भी लिखे हैं। फिर है रजनीचर। किसका पर्याय है रजनीचर? तो रजनीचर असुर का पर्याय है। रजनीकर तो रजनीकर चंद्रमा का, रजनीचर असुर का, राक्षस का। फिर दिया है काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति। फिर है नई कविता और अस्तित्ववाद, इसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा ने लिखा है नई कविता और अस्तित्ववाद। फिर एक पंक्ति है अभियंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहे। किसकी पंक्ति है? तो गोरखनाथ की है। अभियंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहे। एक कथन है कि तुलसी के समान रहीम के वचन भी हिंदी भूभागी क्षेत्र में सर्वसाधारण के मुख पे रहते हैं। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि तुलसी के वचन के समान रहीम के वचन भी हिंदी भूभागी क्षेत्र में सर्वसाधारण के मुख पे रहते हैं। तो 100 से अधिक प्रश्न ही हमने देख लिया और इन सब का मैं टेस्ट भी लूँगी, मॉक टेस्ट। तो ये मत सोचिएगा कि बस ऐसे ही पढ़ के सुन के छोड़ देंगे। अब उसी का लूँगी जो मुझे पता है आप गलती करेंगे, इसमें से जो आपको नहीं याद होगा वही टेस्ट में रखूँगी। और फिलहाल आज आप सभी लोगों का मॉक टेस्ट है, अच्छे से दीजिएगा। PDF टेस्ट भी दीजिएगा, शाम को आंसर की चली जाएगी। और बच्चन सिंह की बुक से जो हम लोग ऑनलाइनर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। आज 5वीं क्लास होगी। आज हम लोग 200 से 250 क्वेश्चन उसमें देखेंगे 10 मिनट में। तो आप लोग उस क्लास को देखेंगे, आगाज बैच में वीडियो के सेक्शन में मिलेगी। और जो लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और उन्हें प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे जुड़ना है। नंबर यही है हमारा कि 94 52 86 93 35।
इसी पे आप व्हाट्सअप करेंगे। फीस बहुत कम है, 999 है। 1 साल की वैलिडिटी है। PDF टेस्ट, मॉक टेस्ट, क्लास, वीडियो सब मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट PDF भी आपको भेजे जाएंगे, तो सब कुछ इसमें है। तो आप लोग जुड़िए, देर ना करिए, परीक्षा बहुत करीब है और मन लगा के सब लोग पढ़िए। 100 से अधिक प्रश्न मैंने इस वीडियो में आज करा दिया 20-25 मिनट में, तो इसे तैयार करिए। अब एक और वन लाइनर का वीडियो मिलेगा वो ऐप पर, उसे देखिएगा और बच्चन सिंह की बुक को बहुत अच्छे से हम लोग उसके माध्यम से तैयार कर लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही।